उदाहरण 9.6 है। कोई जादूगर खेल दिखाते समय n बराबर 1.47 के अपवर्तनांक के कांच को लेंस के किसी द्रव भरी द्रोणिका में डालकर अदृश्य कर देता है। द्रव का अपवर्तनांक क्या है? इसको समझो, क्या कहता है ये मान के चलो कि इसके अंदर कोई द्रव भरा है, ठीक है। ऊपर जो है कांच का लेंस है। अभी मुझे द्रव भी दिखाई दे रहा है, कांच का लेंस भी दिखाई दे रहा है, और ये बाहर जो है ये कांच की गिलास है। जैसे मैं इसको अंदर डाल देता हूं तो लेंस तो अंदर गया पर बाहर दिख ही नहीं रहा है। जैसे मान लो एक, हाँ इधर सुनो, आप लोग गप न लगाओ, इधर सुनो। मान लो मैं एक सिक्का डालता पानी में और झांक के देखता तो सिक्का मुझे दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? एक कटोरी में पानी रखूं, उसमें सिक्का डाल दूं और फिर वो दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अब यहां पर क्वेश्चन ये है, इसमें जो भरा है द्रव 1.47 इसका अपवर्तनांक है। इस कांच के टुकड़े को मैं यहां पर डालता हूं, फिर झांक के देखता हूं, कांच का टुकड़ा मुझे दिखाई नहीं देता। और जादूगर ऐसे दिखाता है जादू कि देखो ये मैं पानी लिया हूं, ये कांच लिया हूं, अलग अलग दिखाई देता है, इसमें डाल दिया, अब इसमें देखो कांच दिखाई दे रहा है, तो सबको नहीं दिखाई दे रहा है, बोलेंगे ये गायब हो गया। फिर वो हाथ से पकड़ के निकालेगा बाहर तो निकल भी जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, अदृश्य क्यों हो जाता है? तो उसका कारण ये है, थोड़ा सा इधर देखना। मैं हवा फूंका यहां से, क्या बाहर की हवा और मेरे से मुंह से निकलने वाली हवा में अंतर दिखाई दिया? यहां मिल गया। क्यों? क्योंकि हवा का अपवर्तनांक, बाहर वाली हवा का अपवर्तनांक और अभी का अपवर्तनांक कैसा है? समान है। अपवर्तनांक समान होगा तो आप किसी वस्तु को अलग अलग देख नहीं सकते हो। अभी मुझे आप अलग देख रहे हो, ठीक है, और यहां पर यह चश्मे का कांच आपको अलग दिखाई दे रहा है क्योंकि इसका अपवर्तनांक अलग है और इसका अपवर्तनांक जो हवा है उसका अपवर्तनांक अलग है। दोनों का अपवर्तनांक सेम हो जाए तो आप उसको अलग अलग नहीं देख सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी ठंडी में देखो, जब सुबह सुबह उठते हो, खूब ठंडी होती है, तो आप फूंकते हो तो उसमें धुआं धुआं दिखता है। इसका मतलब जो बाहर की हवा है और जो आपके मुंह से गर्म हवा निकली है, उन दोनों का अपवर्तनांक कैसा है? अलग अलग है, इसलिए वो दिखाई देता है। एक जैसा होता है तो दिखाई नहीं देता है। तो अब समझो यहां पर क्या है, इसका अपवर्तनांक 1.47 है, इसका भी अपवर्तनांक लगभग इसी के रहता 1.5। दोनों का अपवर्तनांक कैसा है? समान है, इसलिए हमको कैसा दिखाई देता है? गायब, है ना। जैसे पानी भरा है, उसी में फिर से पानी डाल दो तो ऐसा थोड़ी है कि मैं आधा गिलास पानी डाला था, अब मैं 100 ग्राम पानी और डाला हूं तो अलग कहां दिख रहा है? वो उसमें क्या हो गया? दोनों का अपवर्तनांक कैसा है? सेम है, इसलिए हमको अलग दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो आपको इसमें सिर्फ इतना लिखना है कि द्रव का अपवर्तनांक क्या है, तो लिख देना है द्रव का अपवर्तनांक। लिखो आप लोग, हाँ हाँ, इसमें उत्तर लिखो जी सर। ठीक है, लिखो द्रव का अपवर्तनांक कांच के लेंस के अपवर्तनांक के बराबर है। द्रव का अपवर्तनांक कांच के लेंस के अपवर्तनांक के बराबर है। अपवर्तनांक के बराबर है, अर्थात 1.47। यही तो मान दिया है कांच का। ठीक है, फिर पूछता है क्या यह द्रव जल हो सकता है? तो यह जल नहीं हो सकता है क्योंकि जल का अपवर्तनांक होता है 1.33। हाँ, वो भी लिखना है, यह जल नहीं हो सकता है क्योंकि जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। क्योंकि जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। हो गया। तो वास्तव में ये है क्या? ग्लिसरीन, है ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है।
हम लोग अभी जैसे जादू नहीं विज्ञान है, सीखना सिखाना आसान है, ऐसा वाला प्रोग्राम चलता है स्कूल में, तो इसको हम लड़कों को दिखाते हैं कि ये ग्लिसरीन है, ये कांच है, कांच के टुकड़े इसमें डाल दिए, लड़कों को नहीं दिखाई देगा कांच कहाँ गया, वो गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि ग्लिसरीन का अपवर्तनांक और कांच का अपवर्तनांक कैसा है? समान, बराबर है। बराबर अपवर्तनांक वाले अलग अलग दिखाई नहीं देंगे।